हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा एक बार फिर से सुर्खियों में है और बहुत लंबे समय से मासूम शर्मा अपनी किसी न किसी कंट्रोवर्सी को लेकर ही मीडिया में बने रहते हैं और इस बार भी उनका मीडिया में बने रहने की जो वजह है वो एक कंट्रोवर्सी है जहां पर उन्होंने एक पूर्व सरपंच को जो कि गांव मुआना है जींद जिले में और इसी गांव के पूर्व सरपंच है राजेंद्र शर्मा उनके साथ मासूम शर्मा ने अभद्रता की और स्टेज से उन्हें नीचे जाने को कहा और यहां तक धमकी दी कि अगर स्टेज पर आए तो मैं यहां से चला जाऊंगा और ये भी कह दिया कि सरपंच है तो 70 सरपंच आंडे हैं, मैं किसी सरपंच एमएलए मंत्री को नहीं मानता। जब मेरा गाना चल रहा है, कलाकारों की स्टेज है, तो सरपंच क्या करेगा। यानी बेहद अभद्र तरीके से मासूम शर्मा ने पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा से बातचीत की और उन्हें एक तरीके से धमकाया और वहां पर विवाद हुआ। ये पूरा दरअसल कार्यक्रम जो है वो मासूम शर्मा के बहनोई धर्मू जो कि फेमस यूट्यूबर भी है हरियाणा में, धर्मू और करमू, तो उनकी धर्मू की जो है 25वीं सालगिरह थी जिसमें मासूम भी पहुंचे थे और कार्यक्रम रखा गया था जिसमें मासूम शर्मा जो है स्टेज पर बैठकर गाना गा रहे थे और इसी के बाद ये पूरा विवाद शुरू हुआ। लेकिन अब इस विवाद में सरपंच की भी एंट्री हो गई है और सरपंच ने मासूम शर्मा को सीधा चैलेंज कर दिया है और साफ कहा है कि फोन पर माफी मांगने से काम नहीं चलेगा। अब अगर सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी तो फिर पंचायत की जाएगी, सरपंचों को प्रदेश भर से इकट्ठा किया जाएगा क्योंकि मासूम शर्मा ने न केवल राजेंद्र शर्मा की बेइज्जती की है बल्कि उसने तमाम जो सरपंच गण हैं, जो मंत्री हैं, जो जनता के प्रतिनिधि होते हैं, उनका अपमान किया है। ये कहना है पूर्व सरपंच राजेंद्र शर्मा का। राजेंद्र शर्मा ने आगे क्या कुछ बातें कही हैं और किस तरह से अभद्रता की उस दिन स्टेज से मासूम शर्मा ने इस पूर्व सरपंच के साथ, ये दोनों अब आप वीडियो एक एक करके देखिए और इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिख के हमें जरूर बताएं। के बीच में कोई सरपंच हो, एमएलए हो, मंत्री हो, मैं किसी ने कुछ नहीं मानता। प्लीज मेरा परफॉर्मेंस आप आराम से नीचे बैठ के देखो। आप सरपंच हो, नीचे बैठ के देखो। हाँ तो नीचे बैठ के देखो, देखना तो देखो। पढ़ लिया कि वीडियो फिर सरपंच ने रख ले, हम चले जाऊंगा। कैसी बात करें यार, रुक जा मेरी बात। सरपंच ने बोला सरपंच के 4 और रहेंगे। स्टेज खाली करो, मैंने मेरे साथ अंदर दिखने चाहिए। मेरा मासूम के साथ कोई विवाद नहीं था, ना कोई पहले से इसी बात थी। हम अपने भाई के प्रोग्राम में गए हुए थे और वो अपनी बहन के प्रोग्राम में आ रहा था। वहाँ स्टेज पे लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, हम भी स्टेज पे थे। उसने कहा आते ही वे स्टेज खाली करो। हम नीचे उतर गए, सब नीचे उतर के हमने सोची भाई प्रोग्राम हो लिया अपना चालो। हम सारे साथी वहाँ से 100 के करीब साथी थे, बच्चे भी थे और वहाँ से हम चल पड़े। उसने धर्मू ने देखा भाई ये तो रूस के दाम है। वो बोले भाई साहब आप जाओ ना, ये प्रोग्राम में आपका है। मैं बोले प्रोग्राम हो लिया, आप प्रोग्राम में अटेंड करो और हमने जान दो। वो मना हाथ पकड़ के स्टेज पर ले गया। स्टेज पर ले गया, जिस तरह भी स्टेज पर एंट्री करी, मासूम शर्मा ने ये कहा भाई या तो सरपंच स्टेज पर आवेगा और या मैं स्टेज पर रहूँगा। वो तरण के चालन लग गया तो दोबारा फिर स्टेज पर आ गया।
स्टेज पाने के बाद उसने सबसे अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। अगर भाई सरपंच एमएलए मंत्री मैं स्टेज पे किसी ने कुछ नहीं समझता। मैं आपके चैनल के माध्यम से उससे ये पूछना चाहता हूँ, सरपंच एमएलए मंत्री एक पंचायत मेंबर भी बनना, हम चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एक बार इलेक्शन तो लड़के देखो पता लग गया है। हर एक चुना प्रतिनिधि मेंबर से लेके लोकसभा तक उसको पता होगा भाई चुना हुआ प्रतिनिधि किस तरह चुना जावे, कितना अंगा लग गया, के बातों में उन्हें तो मड़ी ही उसमें, या मेरी अकेले की बेइज्जती नहीं है, या सभी सरपंचों की बेइज्जती है। जो भी चुने प्रतिनिधि, चाहे वो जिला पार्षद है, चाहे ब्लॉक समिति मेंबर है, चाहे वो एमएलए है और चाहे मंत्री है। आज चाहे एमएलए मंत्री और कोई सरपंच कुछ ना बोलो, लेकिन मैं अपने अकेले की बेइज्जती नहीं समझ रहा, इसमें सबकी बेइज्जती है चुने हुए प्रतिनिधियों की। एक नाचना वाला है न, ये बात कहना उसके मुंह से शोभा नहीं देंदी। उसने तो एक आम नागरिक पैसे दे के कहीं भी नचा सकता है, क्या चुने हुए प्रतिनिधियों को नचा सकता है कि कोई, जो उसने अभद्र भाषा का प्रयोग कराया। आपने जब कर्म जेल में गया था पूरा साथ दिया, क्या उस दौरान मासूम ने कभी आपसे कोई संपर्क नहीं हो पाया? कभी वो जानते नहीं थे आपको ऐसी प्रकार की ऐसी बोलो? धर्मू और मेरे भाई हैं, जेल में गया जिब भी साथ दिया। चंडीगढ़ सेक्टर उसमें 13 में थाने का घेराव कराया था उनने। इतने जमानत नहीं, 2 दिन हम वहीं रहे। भिवानी और जेल में गया था, भिवानी तय जिस दिन जमानत हुई उस दिन हम साथ में लेकर आए। और जो उन पे इसमें कांड होया था किसान आंदोलन में, उस टाइम भी गांव ने उनका साथ दिया था, जमा खड़े होकर साथ दिया था गांव का। और दूसरी बात जो मासूम की जान नाली और बता दूं मैं, उस पर एक ऐसा केस लग गया था जिसमें लिकड़े नहीं सका था छिनतर का, उसमें मैंने छाती ठोक के मदद कर रखी मासूम की। है वो तो कंप्रोमाइज हो गया था, झूठे सच्चे का तो परमात्मा ने पता। कि मैं झूठ बोल लूँ उस बात का कोई फायदा नहीं होता, झूठा आरोप किसी पर लाना भी नहीं चाहिए। कोई स्पेस कोई रंजिश नहीं, कोई वो नहीं। मैं अपने प्रोग्राम में जा रहा था, हमारा अपना प्रोग्राम था, मेरे भाइयों का प्रोग्राम था, मेरे परिवार का प्रोग्राम था। इतना नेम फेम के बाद भी जिस तरह वाहियात बयान देना, इससे आप क्या समझते हो? किस तरीके के ये जो भाषा उसने यूज करी, क्या वो समाज के द्वारा उसका सहयोग भी इतना किया गया? जो समाज ने 36 बरादरी ने वो चढ़ाया था, जीव आदमी का एकदम आदमी चढ़े ना, और आदमी का जी फिर गिरन का टाइम आवे, उन्होंने कहा करेगा दड़की जीव चढ़े करड़ाई काम का निभाज जा कर, वो काम उसका आई। वो बड़ा बोल पड़ पाया गया, और बड़ा बोल अहंकार परमात्मा ने किसी का नहीं छोड़ा। बड़ा बोल किसी तभी नहीं बोलना चाहिए। उस तय ले उन्हें बड़ा बोल बोलिया, उस तुम्हारी आत्मा ने ठेस पहुंची है, आहत हुई आत्मा। तो मानते हो पच नहीं रही जो नेम फेम उसको हो रहा है, उस पर पच नहीं रही ये बात। नहीं, आप नेम फेम मान लो, नशा मानते हो, उसको बोल क्या मानता है उसकी? नशा करके, नशा बिना तो उस पर गायन जानदा। सेम बात ही है। हाँ सेम बात ही है, नशा बिना तो उस पर गायन जानदा, नशा कर रहा था। उसमें पावर और नशा वाली हालत में गाना भी नहीं चाहिए आदमी ने, पब्लिक के बीच में नहीं आना चाहिए। नशा वाली हालत में पब्लिक के बीच में भी नहीं आना चाहिए आदमी ने। एक सरपंच साहब जो बात सामने आ रही है, भाई मंत्री एमएलए सरपंच को कुछ नहीं मान, खुद तो वो प्रचार भी करता है कि मेरे को टिकट लोकसभा की मिल रही है, कभी कोई सी पार्टी से लड़ने के लिए बात करता है। वो गांव में एक बार मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, सबसे छोटा चुनाव है वो, मेमोरी का चुनाव लड़के देखे, उसके बाद टिकटा के सपने वो फेर ले हुए। जो हाथापाई का क्या कुछ था वहाँ पे, जो वो हाथापाई का इस तरह था जिस तरह उन्हें स्टेज पे तो बोल लिया, नीचे बच्चे खड़े थे, बच्चा ने ये कहा सरपंच तो स्टेज पर होगा, उसने एक बाउंसर तय इशारा कर दिया, बाउंसर नीचे कूद गया। बच्चा की उसका एक छोटा भाई है उसकी, उनकी हाथापाई हुई है, मासूम की मेरी और किसी की कोई हाथापाई नहीं हुई। वीडियो में भी क्लियर दिख रहा है, जब तक मैं स्टेज पर तो उतरने लग रहा हूँ जी वो हाथापाई हो रही है, आपने देखा भी होगा। सब
दर्शक देख भी रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं सरपंच साहब, अगर सरपंच साहब चाहते तो बड़ा नुकसान हो सकता था, आपके साथ भी सैकड़ों की संख्या में लोग थे। सैकड़ों से भी ज्यादा बच्चे थे, माँ हाथ जोड़ के सबने। प्रोग्राम में अब अपना था तो वो प्रोग्राम अपना था, आपन ने वो प्रोग्राम बिगाड़ना नहीं था। आपन ने चाहे पाँव पकड़े बच्चा के, चाहे हाथ जोड़े, समझा बुझा के 10 गाड़ी थी, मैं सभी बच्चा ने लेके गाँव में क्या ने और आगे, और मैं बच्चा की भी समझदारी मानूँ। अगर बच्चा ने लाले कोई सा मेरे कहने के बाद गलत कदम नहीं उठाया कि भाई। चलिए ये बताओ, अब आखिरी बात यह है कि अगर वो माफी मांग ले तो कह रहा होगा, नहीं मांगा तो अगला कदम क्या है? अगला कदम यूँ है, वो माफ़ी गाँव में आके मांगेगा, ठीक है। फोन पड़ाके पे माफ़ी मांगेगा, कोई माफ़ी नहीं। पंचायत होगी, पूरा हरियाणा की होगी, सरपंचां की भी होगी, जिला परिषदा की भी होगी, जड़े तक के समाज की 36 बरादरी की भी पंचायत करांगे, जींद में माँ पंचायत करांगे। और माँ पंचायत जब करांगे, जो हरियाणा के सरपंच साथियाँ के, जिला परिषदा के फोन आने लग रहे हैं, आप वर्गे भाइयों के यहाँ में जो हम दर्द हैं, उनकी सलाह मशवरत आ गए। मैं अकेला कुछ नहीं करूँगा, सबसे पहले मेरा गांव, वो गांव के बाद फिर 36 बरादरी बाहर की, और जो साथी मेरे हमदर्दी हैं वह उनकी उनसे विचार विमर्श करके आगे जिब बात होगी, उससे पहले कुछ बात नहीं होगी। तो फोन पे बात कर रहे थे आप, वो कौन थे? उसका फोन पे बात कर रहा था, उसका भाई था विकास, और वो हीरा आदमी उसका भाई। मैं यूँ कहूँ बहुत बढ़िया सभ्य छोरा है, उसने ओढ़े भी बसामंद करी है, और फोन पे भी आपके सामने जो बात हो रही थी उसका कोई कसूर नहीं है। वो बढ़िया भाई है, उसकी हम आज भी इतनी इज्जत करा जितनी पहला थी, और पहला भी इतनी इज्जत थी, आगे भी उसकी इतनी इज्जत रहेगी। जैसे आपके भतीजे के साथ करे मारपीट हुई तो कुछ उसमें भी केस किए? भतीजे के साथ कोई मारपीट नहीं हुई, हाथापाई बच्चा की हुई है ना। आपने किसी भी आदमी के उनने मारा नहीं है, हाथापाई हुई है। जिसा एक दो उनने मारा है, अपना लेने भी भी स्टेज पर कूदा रहा, उसने नीचे पब्लिक लपेट दी रही, उन्हें नीचे गेले पब्लिक लपेट दी रही, और मैं बाउंसर 2 बाउंसर ने तो कोई हम 15 से पिटेंगे। हम तो 15 से मारे। हमारा कोई आदमी नहीं पिट रहा, नाम कंधे मारा पिट रहा। दो वीडियो में हम देखने लग रहे स्टेज पे, तो दोनों आदमी नीचे पब्लिक में कूदा नहीं, अंडी बनकर वो पब्लिक ने लपेट दिया। कैमरा किसने पीट दिया? आपकी क्या प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया तो भाई सर आने में तो 2 डाल के आदमी ना नाश ठहर रखा। एक तो इन चंदा खड़िया ने, अरे इन गाने गाड़िया ने, तीसरा कोई आदमी नहीं रह रहा। जो भी विवाद है इन 2 प्रकार के आदमी, ये गाना काम है तो ये गुंडे बन के भाई, मतलब गाना गा कोई किसी लेवल का सिंगर है, कलाकार हो, कलाकार है। अरे हारमोनियम बजाओ, ठुमके लाओ, उनकी एटीट्यूड नहीं समझ में आ रहा चाहे क्या है। मतलब उन तक बड़ा कोई बदमाश नहीं, उन तक बड़ा कोई नेता नहीं, उन तक मेरा कोई आदमी नहीं रहा हरियाणा में, किसी की जितने नहीं समझ रहे। बामणवास है उसका काम, ऐड काम है, उस तक गणे हमारे काम में, उस तक बड़े बड़े वार्ड है, ओढ़ेगा सरपंच बनकर दिखा दो। सरपंच कोई आसान काम है कि सरपंच बनना, अंगा लगा सरपंच बनने में, और 12,000 वोटा काम है, प्रधान जींद जिले का सबसे बड़ा काम है। रिश्तेदार जिद्दा उसका है, वो जिद्दे ने जिद्दा नहीं समझ रहा, इसमें तो कोई शक नहीं उसका जीजा है, वो तो हमारे गांव का साला। अब भाई कोई शक होगा साला हमारे गांव का, जिसकी बाढ़ हमारे गांव में बैर क्यों हमारे गांव का साला हो गया नहीं हो गया, वो जीजा नहीं समझ रहा। नू थोड़ा एक रहा यार, अरे नू का 70 सरपंच अंडा, भाई एक सरपंच बढ़ के दिखा दो गांव का, अपने परिवार के किचन बढ़ा के दिखा दो, छोटा काम हो। नशा करे इन कलाकार कोई विवाद रह रहा हरियाणा में, बता दो कलाकार कोई विवाद नहीं रह रहा। ये गाने गाँव में बंदूका के पिस्तौला के, नू सोच रहे हमारा यू है काम ले पिस्तौल हमें चलावा सारी। राणा साहब जिस प्रकार ये अभी एक कलाकार का और मामला आया था मित्ता पर्वता बदमाशों को लेके, बस यू है काम में वाय तो चीज कर इन तनियारा कोई हरियाणा में विवाद रह रहा, कोई राजनीतिक विवाद नहीं, कोई सामाजिक विवाद नहीं किसी का, लेकिन ये नहीं कि नहीं खुरक दबरी जमा। राणा साहब कहीं ना बदमाशी को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिस तरीके से ये बढ़ावा नहीं दे रहे, ये तो मन माप पे बदमाश हो रहे, ये तो रोज नू होते हैं, तो उनसे गाने में 10-12 आदमी मारो था, यहाँ असली में मार दिए ना, और नहीं पुलिस ने पकड़े तो मानस मार के घर मारो दिए, तो ये तो सोच रहे दोनों में असली में मारो ही ना,
जब 7 का उनका मुकदमा ला कर पुलिस उकड़ू बिठा बेरा लाग देगा, एक मुकदमा ला तो इनका है ये तो उनसे सांझ ने बढ़िया पी का सोना जब एक दिन सही है काट में पैर फंसेंगे नहीं, आप पे नहीं बेरा लाग देगा। मासूम को क्या सलाह दोगे संजू भाई? भाई आपका पूरा एक्सपीरियंस एक के सलाह देवांगे, हमारा रिश्तेदार है, ठीक है, हम उसका बुरा नहीं चाहते, ठीक, हम सिर्फ यह सलाह देवांगे कि भाई मान सम्मान तरह ले, जो भगवान ने तेरा हाथ पकड़ रखा उसने दूर ना छिटका है, जो भगवान हाथ पकड़न जाना है नहीं, भगवान हाथ छटा के दूर फेंकना भी जाना, बतेरे फेंक रखे है। तो भाई जो तेरे मान सम्मान मिल रहा है, जो फेम मिल रहा है, उसका थोड़ा घना मान सम्मान तो भी कर ले। आज प्रधान जी कुछ कहना चाहोगे? अल्टीमेटम किसी तरीके का भी अगर माफी नहीं मांगता देखो, एक ये बड़े शर्म की बात है, एक इतना बड़ा कलाकार होते हुए उसको मर्यादा का ही नहीं पता है भी मर्यादा क्या होती है। एक सरपंच, पूर्व सरपंच की मर्यादा क्या होती है। एक पूर्व सरपंच को उसने जो अमर्यादित भाषा का जो प्रयोग किया ना, उसकी हम भाई कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और उसको भाई आगे भी कहते हैं भाई भगवान तेरे सद्बुद्धि देवे, आगे भी तो चल रहा है, लेकिन ऐसी अमर्यादित भाषा का प्रयोग एक कलाकार ने नहीं करना चाहिए। हाँ देखो, वही तो है ना, बिल्कुल गलत भाषा है ना उसकी। एक कलाकार को तो बिल्कुल नरम भाषा का प्रयोग करना चाहिए। अब यही भाषा उसने प्रयोग करी, यही भाषा अगर वो बाई रिस्पेक्ट करता, भाई सरपंच साहब मेरे को थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रही है, भाई इनकी चेयर नीचे लगा दो और नीचे बैठ जाएंगे आराम से, और देखो प्रोग्राम ने एक तो इसी भाषा को, इन शब्दों को दूसरी भाषा में प्रयोग करता हो, लेकिन उसने जो एटीट्यूड में नशे में ले लो, उसने जो इस भाषा का प्रयोग किया बिल्कुल गलत करे। सरपंच साहब लास्ट बता दे, ग्रामीण पूरे अपने इकट्ठे हो रहे हैं, तो आज के डिसीजन लिया जाओगा, इनको कैसे क्या आपने आश्वासन दिया? आज 2 बजे जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसके बाद जो भी भाई डिसीजन लेंगे, मेरा अकेले का कोई डिसीजन नहीं, पहले सबसे पहले गांव का डिसीजन है, उसके बाद समाज का डिसीजन है। और जो भाई हरियाणा में मतलब जिनके फोन आने लगे, सरपंच एसोसिएशन के प्रधान हरियाणा के या जिला परिषदा के प्रधान हैं, उनके लाले वह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उसके बाद जो भी डिसीजन लिया जाएगा, अंतिम फैसला उन भाइयों का होगा, मेरा नहीं होगा। वहाँ पे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद जो भी जितनी भी संख्या में पहुँचेंगे, उसके बाद फैसला लिया जाएगा।